तो फ्रेंड, YouTube के हिंदी चैनल हिंदी की दुनिया में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं जो वीडियो आपको बताने वाला हूं उसमें आप ये जानेंगे कि CSC के नए पोर्टल से पैन कार्ड का आवेदन कैसे किया जाता है और उसमें क्या क्या प्रक्रियाएं आती हैं और किस तरह से पैन आप के घर पर या जिन कस्टमर का आप पैन कार्ड बनाएंगे उनके घर तक वो पैन कार्ड जाता है, कैसे डॉक्यूमेंट भेजा जाता है, कहाँ डॉक्यूमेंट भेजा जाता है और डॉक्यूमेंट को कैसे अपलोड किया जाता है, आपको बताऊंगा, जिससे आप आसानी से पैन कार्ड में अपलोड किए जाने वाले डॉक्यूमेंट को बड़ी आसानी से आप अपलोड कर सकेंगे। इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलने से पहले दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि यदि हमारा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपके लिए हमेशा नए नए वीडियो और आपके फायदे के वीडियो हम आप तक पहुंचाते रहें। इसलिए चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम CSC के होम पेज पे आएंगे और यहाँ लॉगिन करेंगे। ये हमारा CSC का वेबसाइट लॉगिन हो गया। इसमें हम गवर्नमेंट सर्विस में जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि पैन कार्ड दो कंपनी के थ्रू यहाँ पे CSC के द्वारा बनाया जाता है, एक UTI एक NSDL। तो NSDL का सर्विस अभी CSC कुछ दिन के लिए अंडर मेंटेनेंस के वजह से बंद किए हुए हैं, बहुत जल्दी वो चालू किया जाएगा। तो NSDL का सर्विस जब चालू होगा तो मैं उसके लिए आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए मैं UTI के माध्यम से पैन कार्ड कैसे ऑनलाइन करते हैं उसके बारे में आपको बताता हूं। तो सबसे पहले यहाँ बाय नाउ पे क्लिक करें। यहाँ पे दोस्तों इस तरह का विंडो आपको खुल के आएगा। ये CSC में नया विंडोज है, पहले इस तरह से नहीं आता है। यहाँ पे VLE यूजर क्लिक हियर लिखा हुआ है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो दोस्तों इस तरह का पैन कार्ड का ये UTI का विंडो खुलेगा। दोस्तों, मैं यहाँ पे कुछ शॉर्ट में मेनू आपको बता देता हूँ जो कि आप पढ़ लीजिएगा। सबसे पहले डैशबोर्ड में देखिएगा, यहाँ पे क्या क्या प्रोसेस है ये बताएगा। उसके बाद न्यू करेक्शन में देख लीजिए, पैन कार्ड को कैसे करेक्शन में क्या क्या लगते हैं डॉक्यूमेंट वो बताया जाएगा। इसके साथ डॉक्यूमेंट क्या रिक्वायर्ड है वो है। ऑब्जेक्शन, जो ऑब्जेक्शन आता है उसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा, उसके बारे में दिए हुए हैं। और कहाँ ये किससे कांटेक्ट करेंगे आप, उसका कांटेक्ट नंबर है। तो सबसे पहले जानकारी मैं देता हूँ दोस्तों कि यदि आप नए VLE हैं और अभी तक पैन कार्ड में आपने अपना अकाउंट नहीं क्रिएट किया है, तो मेरा तो पहले से अकाउंट क्रिएट है, तो मैं आपको बताता हूँ कि नए VLE को क्या आएगा। ये जैसे मेरा यहाँ पे आ रहा है राजेश कुमार सोनी, जैसे मेरा है, तो यहाँ पे आपको यूजर क्रिएशन का एक मैसेज आएगा, वहां पे आप क्लिक करेंगे और उसके बाद आपको से थोड़ा बहुत डिटेल मांगा जाएगा, जैसे आपका नाम, एड्रेस, इस तरह का डिटेल मांगा जाएगा, तो वो डाल देंगे दोस्तों। और उसके बाद आप इसी तरह का आपका फिर से विंडो खुलेगा। अब यहाँ पे है अप्लाई न्यू पैन कार्ड। यहाँ पे ऑप्शन में अप्लाई न्यू कार्ड है, जिसमें एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ पैन। उसके बाद यदि आपका पैन में कुछ गड़बड़ी हो गया है तो एडिट पैन कर सकते हैं। यदि उस पैन कार्ड को आपको नहीं चाहिए तो आप डिलीट भी कर सकते हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड है, उसके बाद व्यू अपलोड डॉक्यूमेंट, उसके बाद पेमेंट और लास्ट में है क्लियर आधार पेंडिंग केसेस। यदि कोई आपको आधार में एड्रेस अलग है और पैन कार्ड जो आप बना रहे हो उसमें आप एड्रेस अलग डाल देते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपका ऑब्जेक्शन यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्शन के अंदर आ जाएगा और उस ऑब्जेक्शन को आपको क्लियर करना होगा और उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट उसमें आपको डालना होगा इस तरह से। तो चलिए सबसे पहले मैं आज आपको नए पैन कार्ड कैसे अप्लाई किया जाता है ये बता दूं। सबसे पहले आप ऊपर में एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ पैन पर क्लिक करें।
दोस्तों यहाँ पे आपका विंडोज खुल गया। क्या आएगा, चलिए मैं इसमें आपको बताता हूँ। तो ये जो ऊपर का ये जो बार है, एरिया कोड, एरिया एओ कोड, रेंज कोड, इस सर्किल, वाट सर्किल, ये सबको आप खाली छोड़ देंगे। तो फर्स्ट जो पहला नंबर है फुल नेम, उसमें हम आते हैं श्री देखिए मनोज कुमार। यहाँ डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, यहाँ फादर नेम डालेंगे, यहाँ माता का नाम डालेंगे। माता का नाम ऑप्शनल होता है, आप डाल भी सकते हैं और नहीं भी डाल सकते हैं। पैन कार्ड पर आपको क्या छपा हुआ आना चाहिए, फादर या मदर, वो यहाँ से सिलेक्ट कर लें। यहाँ पे अपना एड्रेस डाल दें। उसके बाद यदि ऑफिस एड्रेस आपका कोई है तो ऑफिस एड्रेस डाल दें, नहीं तो इस कॉलम को ब्लैंक छोड़ दें। उसके बाद कंट्री कोड डालें, यहाँ पे यदि आप ऑफिस के पता पर मंगाना चाहते हैं तो ऑफिस सेलेक्ट करें, यदि घर पे मंगाना चाहते हैं तो घर सेलेक्ट करें। जिसको सेलेक्ट करिएगा वहीं आपका पैन कार्ड उसी पते पर आएगा। यहाँ अपना एरिया का मोबाइल नंबर अपना डाल लें। यहाँ अपना ईमेल आईडी डालें। आधार नंबर, आपका जो आधार नंबर है वो यहाँ पे डालें। उसके बाद यहाँ आप जो हैं, नो इनकम नहीं है तो बिजनेसमैन है तो जो भी हैं, अगर सैलरी एम्प्लॉय हैं वो डालें। यहाँ आप अपना एड्रेस प्रूफ डाल दें। आधार कार्ड से ही आप डायरेक्ट पैन कार्ड बना सकते हैं, इसलिए हम तीनों में आधार कार्ड चॉइस कर लेते हैं। यहाँ पे वेरीफायर नेम डाल दें और इसके बाद आप सबमिट कर दें। सबमिट करने के बाद दोस्तों आपको इस तरह का फॉर्म आएगा, इसे आप प्रिंट कर लें। ध्यान देंगे दोस्तों कि इसे प्रिंट आप एक ही पेज में आगे और पीछे करेंगे, अलग अलग दो पेज में इसका प्रिंट आउट मत निकालिएगा। और उसके बाद मैं आपको बता देता हूं कि क्या करना है। उसके बाद आपको एक यहाँ फोटो सेट लगाना है और एक यहाँ फोटो लगाना है। फोटो का साइज इस पे लिखा हुआ है दोस्तों, वो फोटो साइज लगा देंगे। यहाँ ऐसा सिग्नेचर करेंगे कि पेपर और फोटो दोनों साथ सिग्नेचर हो और यहाँ सिग्नेचर इस बॉक्स में करेंगे। उसके बाद नीचे पीछे के पेज में आपको यहाँ पे डेट डालना है और यहाँ पे कस्टमर का सिग्नेचर लेना है। और उसके बाद आपको इस डॉक्यूमेंट को स्कैन करना है। तो उसके लिए स्कैन कर करके कैसे अपलोड करना है, इसके लिए मैं अलग से एक आपको वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, जिसमें आप बड़ी आसानी से जान जाएंगे
कि कैसे आपको स्कैन करना। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि ये सब करने के बाद आपको क्या करना। स्कैन करने के बाद दोस्तों आपको वापस इस साइट पे आना है और यहाँ अपलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना है और यहाँ पे जिनका भी आप अभी बनाए हैं उस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो आप पैन फॉर्म अभी जो निकला जिसको आगे पीछे हमने प्रिंट करने के लिए बोला उसे अपलोड कर दीजिएगा। आईडी प्रूफ में आधार, एड्रेस प्रूफ भी आधार और डेट ऑफ बर्थ प्रूफ भी आधार, ये तीनों डाल दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे एक फोटो डालना है और यहाँ उनका सिग्नेचर डालना है। अब ये फोटो सिग्नेचर कैसे, किस टाइप का फोटो चाहिए और किस टाइप का सिग्नेचर चाहिए, फॉर्म कैसा होना चाहिए स्कैनिंग, इसके लिए दोस्तों आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ये आपका डिटेल दिए हुए हैं। ऐसे आपको यदि इसमें परेशानी आती है अपलोड करने में तो इसके लिए मैं अलग से आपको एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि जो फॉर्म आप स्कैन करेंगे वो कलर फॉर्म स्कैन करेंगे और 200 DPI में स्कैन करेंगे और उसका मैक्सिमम साइज जो होगा वो 2 MB से कम रखेंगे दोस्तों। दूसरी बात है फोटो का स्कैन। फोटो का स्कैन ऐसा करेंगे जो कि 300 DPI में होनी चाहिए फोटो और 213 गुने 213 पिक्सल का साइज होना चाहिए और उसका साइज जो फोटो का होगा वो 30 KB से कम आनी चाहिए। सिग्नेचर 600 DPI में करिएगा स्कैन दोस्तों और वो ब्लैक एंड व्हाइट होनी चाहिए और जिसकी साइज 60 KB से कम होनी चाहिए। तो उसके बाद यहाँ आप जैसे ही अपलोड करेंगे CSC आपसे पेमेंट मांगेगी और उसके बाद आप 107 रुपए का पेमेंट होता है दोस्तों, वो पेमेंट कर दीजिएगा। पेमेंट करने के बाद आपको एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट निकल जाएगा जिसे आप कस्टमर को दे देंगे और देने के बाद वो जो फॉर्म है वो फॉर्म को आप डाक के थ्रू आपको भेजना है दोस्तों। चलिए मैं बता देता हूँ कि वो फॉर्म को आपको कहाँ भेजना है। तो दोस्तों ये जो एड्रेस दिया हुआ है इसमें से किसी भी एड्रेस पर आप अपने एप्लीकेशन को भेज सकते हैं। आप जरूरी नहीं है कि एक आदमी का पैन बनाकर उसे भेज दे, आप 10, 15, 20, 25, 30 इकट्ठा कर करके एक साथ भी सभी आवेदन को भेज सकते हैं और आप इस तरह से पैन कार्ड किसी कस्टमर का CSC के थ्रू बना सकते हैं। तो चलिए मैं अब अपने चैनल की ओर चलता हूँ दोस्तों। तो आज के इस वीडियो आपको कैसा लगा इसका कमेंट आप जरूर दीजिएगा और आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पैन कार्ड को कैसे अपलोड, पैन कार्ड में डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड किया जाता है और एक और उसके लिए नया वीडियो बनाने जा रहा हूं दोस्तों जिसमें आपको NCS क्या है और इसका आवेदन कैसे किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय इंडिया, जय भारत।